हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आ गए हैं जीके और जीएस का टॉप 25 क्वेश्चन को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करते होंगे तो आपके लिए ये सारा जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 देशों के साथ लगती है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से जो देश है जो तीनों देश के साथ लगती है। तो आप याद रखेंगे बंगाल, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्न में से एक बरसाती नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्यास जो है बरसात नदी नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का जो मैदान है अफ्रीका में है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अफ्रीका में जो है सवाना घास का मैदान है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नौसेना का प्रमुख कमान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखेंगे भारतीय नौसेना का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। एक और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि पश्चिमी कमान कहाँ है? तो पश्चिमी कमान मुंबई में है। एक और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि दक्षिणी कमान कहाँ है? तो दक्षिणी कमान कोचीन में है। याद रखेंगे दक्षिणी कमान कहाँ है? कोचीन में है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील। नील जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। अब बात करते हैं कि नील नदी की जो लंबाई जो है, लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है 6670 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब एक और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि सब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आमजेन है। याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? आमजेन है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? एक बार फिर से प्रश्न को देखिए, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से जो क्षेत्र है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, चिकित्सक शास्त्र विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.42% हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दृष्टि पटल पर आंख वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। एक बार फिर से प्रश्न को देखिए, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीजन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न जो है खेल के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। एक और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, और एक और विटामिन बी भी जो है जल में घुलनशील होता है। एक और प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा
विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ई वसा में घुलनशील होता है और विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। आप याद रखेंगे ये तीनों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा जो है कम वन क्षेत्र वाला राज्य है। एक और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है आप याद रखेंगे एमपी में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र ज्यादा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, डीएनए का मूल मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लिक ओटाइडर जो है डीएनए का मूल मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? एक बार फिर से प्रश्न को देखिए, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, सिमलीपाल मुक्ता किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। एक और प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि औरंगाबाद कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है और बिहार का भी एक जिला है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रक्त का नहीं जमना। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र जो है पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनाटॉमिक। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, कार्ल मार्क्स थे? तो कार्ल मार्क्स जर्मन चिंतक थे, याद रखेंगे जर्मन चिंतक थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है, विद्युत मोटर में ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।